नमस्कार। सीटीईटी की तैयारी में गणित का पेडागॉजी सेक्शन कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आज हम इसी सेक्शन को क्रैक करने के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, उसको समझने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट पर ना ट्रिक्स की भरमार है। सीटेट पास करने की 5 ट्रिक्स, 10 ट्रिक्स। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर कुछ ट्रिक्स रटने से भी कोई बेहतर तरीका हो? असल में एक तरीका है, और वो है सवालों के पीछे की सूझ को पकड़ना। मतलब एक बार ये समझ आ गया ना कि पेपर बनाने वाला सोच क्या रहा है, तो फिर कैसा भी सवाल हो, जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले, गणित सिखाने का सही तरीका क्या है। फिर समझ कैसे बनाएं, रटना क्यों नहीं, गलतियां क्या वो सच में सीखने का मौका है, और हाँ, स्टूडेंट को सेंटर में कैसे रखें। और आखिर में, ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। क्यों? ये है हमारा आज का रोड मैप। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, गणित सिखाने का सही तरीका। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है समझने की, सीटेट पेडागॉजी के सवाल ये नहीं देख रहे कि किसी का मैथ्स कितना अच्छा है। नहीं, वो ये देख रहे हैं कि पढ़ाने का मॉडर्न तरीका, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड तरीका, किसी को आता है या नहीं, या फिर अभी भी वही पुराने टीचर सेंटर्ड तरीकों पर ही यकीन है। जिस मोमेंट ये पैटर्न पकड़ में आ गया ना, सही जवाब चुनना बच्चों का खेल हो जाता है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि हमारा पहला कोर प्रिंसिपल भी है। समझ बनाएं, रटना नहीं। मतलब रट्टाफिकेशन को छोड़कर असली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना। एक मिनट के लिए सोचिए, जब कोई टीचर क्लास में कोई नया टॉपिक पढ़ाता है तो असली गोल क्या होता है? क्या बस ये कि बच्चे डेफिनेशन रट लें, या ये कि वो उस कॉन्सेप्ट को सच में अंदर से महसूस करें? अब जरा ये सवाल देखिए, ये बिल्कुल इसी मुद्दे पर है। ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। केवल परिभाषाएं रटवाना या अधिक लिखित अभ्यास करवाना। सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, ये हमारे पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन आज की पेडागॉजी के हिसाब से ये सही अप्रोच नहीं है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। सही जवाब है प्रतीकों को संदर्भ सहित प्रयोग करना। और यही आइडिया बार बार अलग अलग सवालों में दिखेगा। कोई सवाल ठोस चीजों के इस्तेमाल पर जोर देगा, तो कोई मैथ्स को रोज की जिंदगी से जोड़ने पर सबका मकसद एक ही है, लॉजिक और समझ को बढ़ाना। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट और दूसरे कोर प्रिंसिपल पर आते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि बच्चों की गलतियां उनकी नाकामी नहीं है, बल्कि वो एक टीचर के लिए बहुत कीमती जानकारी हैं। इस सवाल को देखिए, ऑप्शंस क्या हैं? असफलता के रूप में देखना, सजा का कारण मानना, या समय की बर्बादी समझना। ये सारे के सारे नेगेटिव विचार हैं जो सीखने के प्रोसेस को रोक देते हैं। एक बात याद रखिए, सीटीईटी हमेशा उस ऑप्शन को सही मानेगा जो गलतियों को पॉजिटिव नजरिए से देखता है। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि पुराने और नए तरीकों में जमीन आसमान का फर्क क्या है। एक तरफ है सजा देना, नंबर काटना या गलती को इग्नोर कर देना, ये सब गलत है। और दूसरी तरफ है सही तरीका, गलती को सीखने का एक मौका मानना, बच्चे ने जो मेथड यूज किया है उस पर बात करना, उसकी सोच को समझना, यह है सही अप्रोच। ये एक लाइन इस पूरे सेक्शन का निचोड़ है। एक टीचर का काम गलती करने पर सजा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। काम है ये समझना कि बच्चे ने आखिर वो गलती की क्यों, और फिर उसे सही रास्ते पर लाने में मदद करना। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर, और ये हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, छात्र को केंद्र में रखना। यकीन मानिए, पेडागॉजी का लगभग हर सवाल इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर मैथ्स की क्लास को हर बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग और असरदार कैसे बनाया जाए। जवाब सिंपल है, सीखने का कंट्रोल बच्चों के हाथ में देकर। जब बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि एक्टिव होकर हिस्सा लेते हैं, तभी वो सबसे अच्छा सीखते हैं। इस सवाल को एक केस स्टडी की तरह देखिए। खेल विधि या प्ले वे मेथड, इसका मकसद क्या है? क्या सिलेबस खत्म करना या नंबर बढ़वाना? नहीं, इसका असली मकसद है गणित को रोचक बनाना। सीधी सी बात है, जब बच्चों को मजा आएगा तो वो खुद ब खुद सीखेंगे। तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का मतलब यही है। इसमें टीचर एक लेक्चरर नहीं बल्कि एक गाइड की तरह होता है। वो रास्ता दिखाता है, बच्चे खुद करके सीखते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और अपनी समझ खुद बनाते हैं।
और पता है इस स्लाइड में सबसे मजेदार बात क्या है? ये जितने भी शब्द हैं ना, डिस्कवरी लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ग्रुप वर्क, एक्सप्लोरेशन, ये सब के सब सीधे सीटेट के सवालों से उठाए गए हैं। ये सारे स्टूडेंट सेंटर्ड तरीकों के उदाहरण हैं। तो एक प्रो टिप है, सीटेट में अगर कोई ऑप्शन बच्चे को एक्टिव और बिजी रख रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वही सही जवाब है। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो सिर्फ एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करने के लिए नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये है सफल मैथ्स डीसिंग के 4 मजबूत पिलर। पहले 3 के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ही ली है, और ये चौथा पिलर ये हमें याद दिलाता है कि असेसमेंट या मूल्यांकन का मकसद बच्चों को डराना या सिर्फ नंबर देना नहीं होता। उसका असली मकसद है सीखने में सुधार करना, मतलब ये पता लगाना कि बच्चा कहाँ अटक रहा है ताकि उसकी मदद की जा सके। तो सबसे बड़ी बात यही है, इन प्रिंसिपल्स को समझना सिर्फ सीटेट पास करने की ट्रिक नहीं है, ये एक बेहतरीन टीचर बनने की नींव है। एक ऐसा टीचर जो बच्चों को इंस्पायर करे, उनके मन से मैथ्स का डर निकाले और उनमें सीखने की एक ऐसी लगन पैदा कर दे जो जिंदगी भर उनके साथ रहे। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब कोई भी एक शिक्षक बनता है तो वो इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अपनी क्लासरूम को बदलने और अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी पर एक गहरा पॉजिटिव असर डालने के लिए कैसे कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।